बता देगा अच्छा। किस तरह पींदा सी किवें लग जाते। इसकी मिसाल जो है वो कासिम उमर हमारा कुर्बानी का बकरा बना हुआ है, जिसके ग्लव्सों में ये छुपा के लेके गया था। यानी कि आपने कहा कि ये नशई भी हैं और जेंडर भी हैं। देखिए अवाम का कोई हाथ नहीं है इसमें। जब भी ये हुकूमत ये इमरान खान की आई है ना, ये इनका ही हाथ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेदारी सबके लिए। प्रोग्राम बेदारी सबके लिए में आपको खुशामदीद। नाजरीन, आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं महंगाई पर। अगर आज पूरी दुनिया पर नज़र दौड़ाई जाए तो एक बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि हर एक महंगाई के हाथों रोता हुआ दिखाई देता है। क्या इस महंगाई के हाथों जो रोने की असल वजह है, जो महंगाई का असल मुद्दा है, क्या ये हुकूमत है या आवाम है? इसका दोषी आखिर आवाम है या हुकूमत है? ये जानने के लिए इस वक्त मैं लाहौर इचरा बाजार में मौजूद हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। गुड नेम क्या है जनाब? अब्दुल अजीज़। अब्दुल अजीज साहब, आपका ये कपड़े की शॉप है? जी, मैं सेल्समैन। अच्छा, सेल्समैन है। अच्छा, कहाँ से आप बेसिकली बिलोंग करते हैं? इधर से माल लाहौर बनवाते से? हैं, लाहौर से ही। अच्छा, हम एक सवाल आपसे करना चाहते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट और आवाम को कंपेयर कर रहे हैं। क्या महंगाई का जो सुनामी बर्पा करने में गवर्नमेंट और आवाम बराबर की शरीक है, या गवर्नमेंट ही दोषी है या आवाम दोषी है? नहीं, बराबर की शरीक है। गवर्नमेंट क्या करे, वो खुद तो महंगाई नहीं कर रही ना। ओके। बात है कि जो सिस्टम बाजार में चल रहे हैं, कस्टमर नहीं है, दुकानदार फारिग बैठे हैं, रेंट हैं। यानी कि आपका कहना है कि दोनों बराबर के शरीक हैं। बराबर की शरीक है। तो पीछे बाजार वालों ने जो ओपिनियन अभी तक मेक की है वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ही दोषी है, आवाम दोषी ही नहीं है। गवर्नमेंट घर से लाके तो नहीं देगी ना। बिल्कुल। क्या ख्याल है? तो इमरान खान साहब के बारे में आपका क्या कहना है? देखे जी, जो कुछ कर रहे हैं वो अपने माइंड से जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। 2023 में अगर इलेक्शन होते हैं तो आप किसको वोट देना चाहिए? देखिए जी, इलेक्शन जब होंगे तो वक्त का पता ही नहीं है कि रात को घर जाना है या नहीं जाना। तो जब टाइम आएगा फिर बंदा। पहले आपने किसको वोट दिया? पहले तो बात है कि हमने वोटिंग जो है मैंने तो दी नहीं, आज तक भी किसी को नहीं दी। अच्छा, किसी को वोट ही नहीं दिया? तो आपको किसी से कोई गिला नहीं फिर? नहीं, कोई नहीं है। मैं तो न्यूट्रल हूँ। यानी कि आपने अभी तक किसी को वोट ही नहीं दिया। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी माशाल्लाह 47। 47? तो वोट देना तो यार ये तो राइट्स है आपका। बस मसरूफियत नहीं, जाते नहीं, शुरू से नहीं दिया। यानी कि टाइम ही नहीं निकालते, तो उसके लिए तो गवर्नमेंट बकायदा छुट्टी करती है। करती है, लेकिन हम घर ही रहते हैं। आप उस वक्त सो के अपना पूरा टाइम गुजारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस दौर की निस्बत आप कह रहे हैं पिछला दौर ज्यादा बेटर था? बहुत बेहतर था। अच्छा, मेरा सबसे पहले आपके ऊपर सवाल है। आज हम ये जानने के लिए निकले हैं कि मौजूदा हुकूमत को ये रियलाइज करवाया जाए, मौजूदा हुकूमत को सलूशन पे बात की जाए ताकि लोगों को हल दिया जाए। हमारा सवाल ये है आपसे, क्या पाकिस्तान में, मुल्क पाकिस्तान में गवर्नमेंट दोषी है या आवाम दोषी है? महंगाई बनाने में गवर्नमेंट का ज़्यादा हाथ है या आवाम का ज़्यादा हाथ है? अवाम का इसमें किस तरह से हाथ है? गवर्नमेंट का ही है ना, कि गवर्नमेंट इसको चाहिए कि लोगों को रिलीफ दे। लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा और लोग भूखे मर रहे हैं। गवर्नमेंट को कोई परवाह नहीं है, किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, ना किसी उनको कोई कारोबार की परवाह है कि हमारा माशी कैसे है। बस हमारे वज़ीर आज़म इंटरव्यू देते हैं कि जी माशत बड़ी अच्छी जा रही है, माशत बड़ी अच्छी जा रही है। कहाँ पे माशत अच्छी है? इमरान खान को साहब को कहेंगे कि जी ये गवर्नमेंट आप छोड़ दें, आपके बस की बात नहीं है। यानी कि इमरान खान साहब के बस की नहीं है गवर्नमेंट? बिल्कुल नहीं है। क्यों? इमरान खान साहब तो 23 साल की स्ट्रगल करने के बाद मुल्क पाकिस्तान में वजीर आजम बने। आप वज़ीर आला पंजाब को देख लें कि क्या काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ थे तो वो काम नज़र आता था, लोगों को पता चलता था काम करता है, वो दिन रात काम निकलते थे। तो मेरे ख्याल में हमने नहीं देखा बुज़दार साहब कोई काम कर रहे हैं कि नहीं कर। हम ये जानना चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में जो महंगाई का सुनामी आया हुआ है, इसमें मौजूदा गवर्नमेंट का बराबर का हाथ है या आवाम का भी उतना ही हाथ है जितना गवर्नमेंट का हाथ है? किसको आप दोषी ठहराते हैं? देखिए अवाम का कोई हाथ नहीं है इसमें। जब भी ये हुकूमत ये इमरान खान की आई है ना, ये इनका ही हाथ है। अवाम तो बेचारी अपने मफाद के लिए इनको वोट डालती है, इक़्तिदार में लाती है कि शायद हमारा अच्छा हो जाए। यानी कि गवर्नमेंट का ही हाथ है? गवर्नमेंट का ही हाथ है। अवाम का तो ये होता है ना, अवाम वोट डालती है कि शायद ये हमारे लिए बेहतर हो जाए। लेकिन इसने जो नारे लगाए हैं तब्दीली के, मदीने के रियासतों के नारे लगाए हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इससे तो पिछली हुकूमत अच्छी है।
जो बेरोजगारी कम थी, हर बंदा जो सा काम कर रहा था खुशहाल था, हर बंदे के घर में चूल्हा भी चल रहा था। ये जबकि ये हुकूमत आई है, हर बंदे के घर में चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ, किसके लिए कि इनके जो अपने ही इक़्तिदार में सब जो माफिया हैं इनके ही रेट निकलते हैं। ये किसी के पास चीनी का इक़्तिदार है, किसी के पास आटे का है, किसी के पास घी का है। माफिया की वजाहत कर दें जरा। माफिया के इनके अपने हैं, अपने मुराद पहली तो जंगीर तरीन है ना माफिया, जिनके 4-5 माह से कोई केस ही नहीं क्लियर हो रहा, पता ही नहीं चल रहा कि पैसा कहाँ गया है। बस ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ, ये अदालत जा रहे हैं, ये नैब ने बुला लिया है, ये वाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आइंदा 2 सालों में ये तब्दीली ले आएगा। ये मेरे हिसाब से 50 साल भी लगा जाएगा ना, तब्दीली नहीं आ सकती। क्या ये अच्छा पॉलिटिशियन नहीं है? देखिए पॉलिटिशियन तो वो होता है ना जो वाम के लिए सोचे, ये तो नहीं है वाम से जेबों में से निकाल के अपनी जेबें भरते जाए तो उससे कहें हम ये पॉलिटिशियन बहुत अच्छा है। बता देगा अच्छा। किस तरह पींदा सी किमें लग जाता, इसकी मिसाल जो है वो कासिम उमर हमारा कुर्बानी का बकरा बना हुआ है, जिसके ग्लव्सों में ये छुपा के लेके गया था। यानी कि आपने कहा कि ये नशई भी हैं और जेंडर भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल या- पक्की बात है। और जो बंदा इस्लामी रूह से देखे रियासत मदीना में किसी औरत को किसी भी हालत में इद्दत में निकाह जायज़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इसने निकाह इद्दत में किया हुआ है, वो भी पीरनी को भगा के लेने गया था, फैज पीरनी को ही ले आया है। वो अच्छा भी पीरनी को ये पीरनी ने खुद तलाक नहीं ली? नानी दादी है, बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम है उसको डली, उसको भी शर्म नहीं आई। खतून अव्वल है। खतून अव्वल, वो खुद उसको शर्म नहीं आई। अच्छा, अब मुंह छुपाती फिरती है, ये हिजाब नहीं है। 5 बच्चों वो की मुंह- माँ। दादी नानी। दादी नानी? हाँ जी। कितनी एज है उसकी? इसकी 60 साल तो एज होगी। 60 साल में तौर तो वैसे ही कहती या अल्लाह सानू मसला दे, तो मसले ते बइए। इसने नया अपना व्याह रचा के बैठ गई है। यानी कि वो जिसे खतून अव्वल कहा जा रहा है और वो आपका ये मानना है कि इमरान खान साहब ने उसे भगाया है, वो खुद नहीं भागी? जब दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो तो फिर ही इंसान भागता अच्छा वहाँ पे फैज क्या लेने गया था? है। पीरनी को लेने गया था। अच्छा पीरनी को लेने गए। हाँ। तो पीरनी के बारे में तो वो कहता है कि मेरी डेस्टिनी के लिए, मेरी किस्मत के लिए वो बहुत गिरा कदर है। भाई जब जाहिर बात है पीरनी इसके लिए ग्रां कदर तो हो गई, वजारत आप मिल गई इसको। अच्छा हाँ जी। आपके- बाकी हम हुकूमत पे बात करते हैं बेटा, ये 0/0 हुकूमत है। इसने बिल जलाए थे, किस रेट पे उस वक्त यूनिट था? क्या रेट था? 8 रुपए यूनिट 8 था। रुपए। अब क्या रेट है? अब तो 28 भी कह रहे हैं, 30 भी कमर्शियल पे जा रहा है। हमें 34-35 अब रुपए तो पड़ता जितना है। उनका दिल करता है उतना लगा देते हैं। जब ये आए थे हाजियों की ये हुकूमत आई थी, रियासत मदीना बनाने वालों की हुकूमत आई थी, डॉलर कितने का था और पेट्रोल क्या भाव था, चीनी क्या भाव थी? ये हाजी साहब की हुकूमत में चीनी कहाँ चली गई? आज 600 रुपए 100 टन जा रही है। हाँ जी, आज 600 रुपए किलो अदरक बिक रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ जी। अच्छा अब कौन जिम्मेदार है इसका? मैंने जाके उसके दुकानदार के गले पड़ना है? और बगैर तो खुद निकलो बाहर, पता कर तू। तो फिर आवाम बाहर क्यों नहीं निकल रही? अवाम बाहर कैसे निकले बेचारी? तो आवाम को बाहर ना आना चाहिए, एहतजाज करना जो चाहिए। इसके पीछे हैं, जो जिन्होंने इसके पीछे हाथ रखा हुआ है, और डिगीना और बगैर तक खलोता रही और अच्छा, खड़ा रही। इसके पीछे भी कोई मखलूक है? बिल्कुल है, खलाई मखलूक काम कर रही है, खलाई मखलूक पीछे है। बिल्कुल काम कर रही है। स्टैंड। अब बेटा देखें, कभी भी अवाम ने इस सतह पे जाके कभी बात नहीं थी की अच्छा। एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, खलाई मखलूक के बारे में। अब आप इंटरव्यू लेने निकले हैं, बच्चा आपको कहेगा कि इसके पीछे कोई है। कारोबार बिल्कुल डेड जा रहा है। कारोबार बिल्कुल डट जा रहा है। जब से पीटीआई की हुकूमत आई है तब से कारोबार बिल्कुल डेड है। यही मैं आपसे बात करने जा रहा था कि आज का हमारा जो सर्वे है, आज का जो हम मुद्दा लेकर निकले हैं, हम ये जानने निकले हैं क्या महंगाई बनाने में पाकिस्तानी गवर्नमेंट का हाथ है या आवाम का हाथ है? गवर्नमेंट का हाथ भी नहीं है, इसके पीछे सब माफियाज हैं। इमरान खान खुद मजबूर है, उसका बस नहीं चलता। अच्छा माफियाज, वो जो माफियाज कौन है जरा इन्हें इंडिकेट तो कर। वो जो बिलावल भुट्टो कहता है ना ये कठपुतली है, ये वाकई बस सीट पे बैठा है अपनी मर्जी से माफियाज, निकल- माफियाज कौन है? माफियाज यही लीड क्लास लोग एलीट क्लास, जी। यानी कि माफियाज में हर एक हो सकता है। हर एक कुछ भी हो सकता है उसमें तो। अच्छा जो माफियाज में कुछ लोगों का कहना है कि यार गवर्नमेंट की अपनी ही बन। हमारे काम में अच्छा। पिछले महीने उन्होंने स्टोन्स ही गायब कर दिए। ओके। स्टोन्स है नहीं, हम स्टोन 100 रुपीज़ के लाते हैं पैकेट, तो वो स्टोन हमें 500 का पैकेट लाना अच्छा, पड़ा। आपका क्या मानना है फाइनली, आप क्या राय देना चाहते हैं कि आपकी जो ओपिनियन है, क्या पाकिस्तान में जो मौजूदा महंगाई का सुनामी आया हुआ है इसमें गवर्नमेंट का हाथ है या आवाम का हाथ है? ये तो इमरान खान को यही मशवरा देंगे कि अपने वजीरों की बातों में ना आए। ओके। उनके वजीर उनको खुद पागल बना रहे हैं। ओके। असद उमर साहब जो एनसीओसी लेके बैठ गए हैं, जिस है। उस एनसीओसी ने पूरे बाजार का बेड़ा गर्क कर दिया है। ओके, क्या गवर्नमेंट और आवाम दोनों में किसका हाथ है या दोनों बराबर के शरीक हैं महंगाई
का सुनामी बर्पा करने में? अवाम का भी हाथ है, दोनों बराबर में शरीक है। यानी कि गवर्नमेंट भी बराबर की शरीक और अवाम भी बराबर की शरीक। ठीक है, अवाम खुद चाहती थी तब्दीली है, लेकिन ऐसी तब्दीली यही है, अगर मार्केट से 100 रुपये चीज़ महंगी हो रही है, अच्छा। तो आप जैसे ही भाई 200 कर रहे हैं, यानी कि खुद से रेट बनाए जा रहे खुद हैं। से ही रेट बनाई जा रहे हैं। हर एक इंसान दूसरे इंसान को समझ लेके, यानी कि पेट्रोल अभी पता चलता है कि कल रेट बढ़ जाएगा और स्टॉक कर लिया जाता है। जी ऐसे ही है हर एक चीज़। फुल नेम क्या है? मुदस्सर। मुदस्सर साहब, आप क्या करते हैं? मैं हफीज सेंटर होता हूँ। हफीज सेंटर होते हैं। मुदस्सर साहब, आपसे सवाल ये है, मौजूदा गवर्नमेंट और आवाम दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। मौजूदा गवर्नमेंट क्या दोषी है महंगाई में, या आवाम का भी हाथ है? दोनों तरफ है जी। दोनों तरफों है। इसकी वजह क्या है, अगर गवर्नमेंट ने 10 रुपए की चीज़ पर हमारी आवाम जो सी है उसको 40% ज़्यादा करके पूरे बाजार में आपने मुख्तलिफ जवाब दिए हैं। हाँ। यानी कि हर एक आवाम गवर्नमेंट को दोषी ठहरा। दोनों तरफ है। दोनों तरफ आग लगी हुई हाँ, है। दोनों तरफ लगी। यानी कि वो 10% करती है, वो 40% आवाम ये जो सी दुकानदार ये खुद करते हैं। हमें पूरी तरह जो लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया है, तो नाजरीन मैं उससे आपको आगाह करता चला जाऊं। यहाँ पे हमने नतीजा ये निकाला है, सॉल्यूशन ये निकाला है कि यहाँ पे मैंने आवाम का सर्वे किया है। बेदारी न्यूज़ HD की टीम पूरी ने यहाँ पे इचरा बाज़ार में हर एक फर्द टू फर्द जाके आवाम की राय को मेक किया, और आवाम की राय को मेक करने के साथ साथ नतीजा ये निकाला है कि कुछ लोगों का कहना था कि आवाम दोषी है, और ज़्यादातर लोगों का कहना था कि गवर्नमेंट ही दोषी है। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ही दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने तब्दीली का नारा लगाया था, मदीना की रियासत का नारा लगाया था। वो बुरी तरह अपने नारे और अपने मंशूर में नाकाम साबित हुए हैं। नाजरीन, यहाँ पे लोग बुरी तरह नाला हैं और बुरी तरह लोग दुख का इजहार कर रहे हैं, और यहाँ पे आपने जाना है कि हर एक यही राय कायम करने पर मजबूर हो चुका है कि पाकिस्तान के जो वजीर आज़म है, खुदारा वो पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ करे। खुदारा जिस तब्दीली का उन्होंने वादा किया था वो तब्दीली वाज़ेह तौर पर लेकर आएँ, और वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार साहब के बारे में आवाम का ये राय मेक करना था कि वजीर आला साहब को ना तो आवाम पूरी तरह पहचानती है और ना ही बिल्कुल इनके नाम से आशना है। अगर नाम की बात की जाए तो 10% लोग वजीर आला के नाम से पूरी तरह आशना होंगे। कुछ लोगों का कहना था कि वजीर आला बिल्कुल नाम के वजीर आला है। तो वजीर आज़म और वजीर आला को आवाम की ये राय है कि खुदारा ये मदीना की या तो रियासत कायम करें, या तब्दीली लाएं, या फिर मुल्क को छोड़कर प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफ़ा देकर अपनी जो रोज़गार है, जो क्रिकेटर वो ही इज़ द गुड क्रिकेटर, वो एक अच्छा खिलाड़ी है, ही इज़ंट अ गुड पॉलिटिशियन, वो एक अच्छा सियासतदान नहीं है। नाजरीन, अब के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, हर वक्त हर लम्हा बेदारी सबके लिए।